स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा और इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा ऐसे सेक्टर्स को पाकिस्तान के जो हाई इन डिमांड है, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली इन सेक्टर्स में मौजूद कंपनीज इनकी सप्लाई मुकम्मल नहीं कर पा रही। मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें गैप है अभी भी। मतलब ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी डिमांड है, लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों को नीड है और इनमें मौजूदा जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं भाई, उनमें अभी तक उन्होंने कंप्लीट डिमांड पूरी ही नहीं की हुई। सबसे पहले टेक्नोलॉजी एंड आईटी, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, साइबर सिक्योरिटी है, डाटा एनालिटिक्स और ई कॉमर्स हैं। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हाई इन डिमांड इन पाकिस्तान है। ये सेक्टर जो है टेक्नोलॉजी एंड आईटी का, और इसके सब सेक्टर्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिसिस, ई कॉमर्स। दूसरे नंबर पर जो मोस्ट डिमांडेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है वो है हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल्स। तीसरे नंबर पर आपके पास मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। चौथे नंबर पर आपके पास एक डिमांडिंग सेक्टर है जिसका नाम है ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। फिर पांचवें नंबर पर है फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। छठे नंबर पर है टेक्सटाइल एंड अपैरल। सातवें नंबर पर है ऑटोमोटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग। आठवें नंबर पर है रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। नौवें नंबर पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और 10वें नंबर पे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। भाई ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है और इनमें मौजूद कंपनी इनकी सप्लाई एग्जिस्टिंग डिमांड को जो है वो पूरा नहीं कर पा रही। अब आपको मैं ये टिप दे रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा चैनल तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से है, ये बात यहाँ पर क्यों की जा रही है? इसलिए बात की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान में जो कंपनीज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड है वो डेफिनेटली डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं। और अगर हमें ये पता हो कि भाई कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो मतलब ये कि इनमें जो मौजूद कंपनीज काम कर रही हैं और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, तो इनकी ऑटोमेटिकली डिमांड आने लगी और 2025 में इनकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, चाहते या ना चाहते हुए इनको सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। कंपनीज का हुजम बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो नेट अर्निंग बढ़ेगी और वो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी, शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे और जब शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे तो डिविडेंड भी मिलेगा। तो इसलिए हमेशा आपको क्वालिटेटिवली भी कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है कि भाई किस पर्टिकुलर सेक्टर में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। पाकिस्तान में अगर आपने स्टॉक मार्केट में जाना है, स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक्स लेने, और मैं ये लॉन्ग रन स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मैं ये शॉर्ट रन स्टॉक की बात नहीं कर रहा कि आपने आज स्टॉक लिया और आपका शेयर आपने खरीदे और आप चाहेंगे 3 दिन बाद बिक जाए, ऐसा नहीं होगा। ये वो इन्वेस्टमेंट्स है जो कि आप 2025 में कर सकते हैं और 2025 के एक फिस्कल ईयर में या जनवरी फिस्कल ईयर से की अगर मैं बात ना करूं, 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक इन सेक्टर्स में आप अगर इनकी मायनास कंपनीज को टारगेट करें और उनके शेयर्स को बाय करें, बशर्त ये कि उनका एक ओवरऑल 4-5 साल का चार्ट भी स्टडी करें कि 4-5 सालों में कैसे इन्होंने बिहेव किया है, तो आपके पास सबसे जो टॉप क्लास सेक्टर आ रहा है वो टेक्नोलॉजी एंड आईटी का। आपने सर्च करना है जाके कि टेक्नोलॉजी और आईटी की कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके जो शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। मैं बता देता हूँ, सिस्टम्स हैं जी। सिस्टम्स की आप देख लें, परफॉर्मेंस देख लें, प्रॉफिट पे ही है। पिछले 5 साल की वैल्यूएशन भी देख लें, 2016 से लेकर तक की वैल्यूएशन देख लें, आपको नजर आ जाएगा। मैं खाली एक टिप दे रहा हूं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स आ गई। हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स से मुतालिक आपको डिफरेंट कंपनीज जो हैं स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई हुई मिलेंगी। उनमें आप देख लें जो सी कंपनी आपको बेहतर लगती है, जिसने 4-5 साल में अच्छा परफॉर्म किया है, जिसने जो है अच्छा डिविडेंड लोगों को दिया है, आप उसमें जा सकते हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसी कंपनीज जो कि इस सेक्टर में काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है, जिनमें सोलर एनर्जी की कंपनीज है, विंड एनर्जी की कंपनीज हैं, हाइड्रो एनर्जी की कंपनीज हैं, जियो थर्मल एनर्जी की कंपनीज हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की कंपनीज हैं। ये तीसरा ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली हमारी एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है, एग्जिस्टिंग जो सप्लाई है इस सेक्टर में, वो इस डिमांड को तो पूरा नहीं कर पा रही। तो आफ्टर ऑल इकोनॉमिक्स का एक थंब रूल है कि जब भी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई बेशक कम हो या ना हो, थोड़े टाइम के लिए सप्लाई कम रहती है, लेकिन ऑटोमेटिकली उस सप्लाई को, उस मार्केट की डिमांड को पूरा करना पड़ता है। ये ओवरऑल एक थंब रूल है।
कभी कभार आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई कम रहती है, लेकिन वो सप्लाई थोड़े टाइम तक के लिए कम रहती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जनरेशन दोबारा शुरू होती है, प्रोडक्शन शुरू होती है, और किसी भी जगह पे जब कोई चीज़ हाई इन डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली आएगी, वो बनेगी। ये ओवरऑल एक थंब रूल है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जगह पे डिमांड रहे और सप्लाई उसको मीट ना करे। बिजनेस का भी रूल ये है कि डिमांड एंड सप्लाई पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स का भी जो मेन बेसिक थंब रूल है वो यही है कि डिमांड एंड सप्लाई को मीट करना है। ऐसे सेक्टर्स बिल्कुल कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में तो बहुत कम नजर आते हैं कि कोई चीज़ इन डिमांड हो, हायर इन डिमांड हो, उसकी सप्लाई ना हो। सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता वो ऑटोमेटिकली उस डिमांड तक पूरी होती है, फिर एक रेट इक्विलिब्रियम पे आता है, और फिर अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो ओवरऑल जो है वो नीचे जाने के लिए शुरू हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपको जब कोविड आपने देखा 2-4 साल पहले, तो आपको अचानक आपको पता चला जी मास्क की और सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, और प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी। डिमांड ज़्यादा थी मास्क सैनिटाइज़र की, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी इतनी, ना हमारे पास इतना वॉल्यूम था सैनिटाइज़र मास्क का, तो थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई उनकी प्राइसेस। लेकिन आज देखें 4-5 साल गुजर गए, आज देखिए आपको हर जगह पे सैनिटाइज़र भी अवेलेबल होगा, मास्क भी अवेलेबल होगा, बहुत कम प्राइस पे अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक रूल था, थंब रूल था। डिमांड बढ़ी, सप्लाई जनरेट हुई, थोड़े टाइम के लिए सप्लाई शॉर्ट थी, लेकिन ऑटोमेटिकली मार्केट ने सप्लाई गैप को फुलफिल कर दिया। इसलिए ये जो 3 सेक्टर्स मैंने टॉप के बताए हैं, इनमें आप अपनी रिसर्च करके इसके स्टॉक्स खरीद सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।